एजेंट बैंकिंग। आजकल कई बैंक एजेंट की सहायता से अपने सेवाओं को दूर क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एजेंट बैंकिंग क्या है और किसी जेन्युइन एजेंट को किसी नकली एजेंट से कैसे पहचान सकते हैं। एजेंट बैंकिंग क्या है? एक एजेंट के माध्यम से बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं का प्रावधान, इसे एजेंट बैंकिंग कहते हैं। एजेंट एक व्यक्ति या व्यावसायिक इकाई हो सकता है। एजेंट बैंक की ओर से काम करता है। एजेंट बैंक के कई सेवाओं को वितरित कर सकता है, जैसे कि लोन, बचत, और ये चाहता है कि इसके ग्राहक खुश रहे। ये बैंक का कर्मचारी नहीं होता है, लेकिन ये बैंक के आचार संहिता या नैतिकता के कोड का पालन करता है। एजेंट के व्यवसाय का स्थान बैंक की कोई शाखा नहीं होती, परंतु एजेंटों को बैंक की शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ये श्यामपुर गांव है। यहाँ पे राधे एक किसान है। राधे के गांव में कोई भी बैंक नहीं है। एक बैंक श्यामपुर के लिए बीसी को नियुक्त करता है। बीसी मोबाइल बैंकिंग के जरिए बैंक के सेवाओं को गांव वालों के तक पहुंचाता है। मैं आपका दोस्ताना पड़ोसी एजेंट हूं। बैंकिंग सेवा आपके दरवाजे पर ला रहा हूं। एजेंट दूर दूर के स्थानों में जहां कोई बैंक शाखा नहीं है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। एजेंटों को अपने ग्राहकों की केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, अथवा अपने ग्राहक को जानिए। मोबाइल टेक्नोलॉजी एजेंटों को वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता देती है। सफल एजेंट अपने ग्राहकों को मोबाइल तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी, बिजनेस फैसिलिटेटर बीएफ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डीएसए सभी बैंक एजेंट हैं। एक वास्तविक बैंकिंग एजेंट या धोखाधड़ी। एक वास्तविक एजेंट बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। धोखेबाज, जो कि जल्दी पैसा बनाने के अवसर में रहते हैं, ग्राहकों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। धोखेबाज ग्राहकों को भ्रमित कर सकते हैं कि वो बैंकों के एजेंट हैं। अक्सर धोखेबाज ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक योजनाओं का वादा करते हैं। उच्च ब्याज और निवेश पर बहुत अधिक लाभ, या अथवा कम ब्याज दर के साथ उच्च ऋण, या अथवा उच्च सुविधा, उत्कृष्ट सेवा। इसलिए एजेंटों के सत्यता को स्थापित करने के लिए ग्राहक को स्वतंत्र तंत्र का उपयोग करना चाहिए। अपने आप पता लगाना चाहिए कि क्या वो एजेंट वास्तविक बैंकिंग एजेंट है या कोई धोखेबाज है। बैंकों के द्वारा अधिकृत एजेंसियों की सूची को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लोगों को यह पता करने में सहायता के लिए कि एजेंट असली है या नहीं, बैंकों को अपने एजेंट को जानो, नो योर एजेंट दिशा निर्देश का विकास करना चाहिए। ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से बैंक को कॉल करना चाहिए और यह जांचना चाहिए कि एजेंट असली है या नहीं। कुछ धोखाधड़ी फिशिंग के माध्यम से की जा सकती है। फिशिंग धोखा देने के उद्देश्य से किया गया ऐसा संचार है जिसमें ग्राहकों से व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। धोखेबाज सम्मानित कंपनियों अथवा बैंकों से होने का दावा करते हैं और क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी कार्ड नंबर जैसे जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। धोखेबाज क्या करते हैं? लोगों की जानकारी जैसे कि फोन नंबर, ईमेल एड्रेस इत्यादि थोक में खरीदते हैं। अपने आप को बैंक का अधिकारी या एजेंट बताकर लोगों को फोन करते हैं। भ्रमित करते हुए लोगों को चेतावनी देते हैं कि उनके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। लोगों को शब्दजाल में फंसाते हैं। कमीशन अथवा लाभ की प्रलोभना देते हैं। बैंक खाते, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का नंबर, उसका सीवीवी इत्यादि बताने के लिए प्रेरित करते हैं। मोबाइल फोन पे आए पासवर्ड, ओटीपी अथवा वन टाइम पासवर्ड
की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अपने शिकार के खाते से रुपया निकालकर फुर्र हो जाते हैं। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए किसी भी अनजान व्यक्ति को। OTP को फ़ोन पर कभी भी ना बताएं। अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हम अपने बैंकिंग को सेफ रख पाएंगे और सुचारू रूप से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।